साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी बात निकल के आई है हम लोगों के बीच में, और मैं सभी का स्वागत करता हूं जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बयान अपना दिया है जो कि भारत के हर नागरिक को सोचने पे मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा है कि जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ वो बाबा साहब की देन है, नहीं तो हम यहाँ तक नहीं आ पाती, हमारे समाज के लोग भी नहीं आ पाते। और जो महिला हैं, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने बताया है माननीय राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी ने कहा है जो कि बाबा साहब को अपना भगवान माना है कि वो हमारे लिए भगवान से बहुत बढ़ के हैं। बाबा साहब जी ने जो हम लोगों के जैसे लोगों के लिए ऐसा काम किए हैं, पूरे भारत में जो है महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा है कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान के समान हैं। जब देखिए आप लोगों के सामने हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं वो कह सकती हैं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान के समान हैं, तो बहुजन समाज इधर उधर क्यों भटक रहा है? कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर, कभी उस मंदिर कभी उस मंदिर, तो ऐसा क्यों कर रहा है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं उनको भगवान की मानती हूँ, तो बाकी बहुजन समाज के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बाबा साहब, कुछ लोग ऐसे हैं कि बाबा साहब को समझते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं है। और जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग वो बाबा साहब को तो जानते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे में भी ना समझ के लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को बिल्कुल ही नहीं जानते, तो उनके बारे में क्या बताएंगे, क्या लोगों को समझाएंगे। तो ख़ास करके बात ये है, जब हमारे क्या पूरे भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, तो ये बाबा साहब ने जो है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया है, जो कि रिजर्वेशन में पूरा अधिकार मिला है। हमारे समाज के जो लोग हैं उनको जो है नौकरियां नहीं मिलती थी, लोग पढ़ नहीं पाते थे, लोगों की गुलामी करते थे, महिला अच्छे ढंग से कपड़ा पहन नहीं पाती थी, खुले में चल नहीं सकती थी, पाबंदी था। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे समाज के लोग दूसरों की जैसे जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी गुलामी करते हैं, जो कि उनको ये नहीं पता है कि उन्हीं लोग जो है हमारे महापुरुषों बुजुर्गों को सताया है। लेकिन जो है हमारे समाज के लोग जो है ये चीज़ नहीं मानने के तैयार हैं, उनको कितना घोर घोर के पिलाया जाए लेकिन ये चीज़ मानने के तैयार नहीं हैं। तो मेरा सभी से यही अपील है कि आप लोग बाबा साहब के बारे में जानिए और उनको मानिए, उनकी विचारधारा क्या थी क्या नहीं थी, आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सब आप लोग जानिए। आपका अधिकार जो है टोटल बाबा साहब का देन है जो बहुजन समाज के ऊपर है। बहुजन समाज तो अगर बाबा साहब का कर्जा अदा करे तो कर्जा अदा नहीं कर पाएगा, जो बाबा साहब ने ऐसा काम समाज के लिए किया है, जो कि उन्होंने बहुजन समाज के लिए नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए किया है। लेकिन कुछ मानसिकता के मूर्ख लोग जो हैं वो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ समझते ही नहीं। तो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो बाबा साहब ने किया है मैं उसी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हमें तो
ना तो किसी की बुराई करनी है, ना तो किसी की वो करनी है, लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य बात है। बाबा साहब ने ऐसा काम किया है जो भारत का कोई नागरिक नहीं कर सकता, जो बाबा साहब ने ऐसा काम किया है। तो आप लोग जो है बहुजन समाज के लोग, आप लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानिए, उसको फैलाइए लोगों तक। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है उसको आप लोगों को ही पूरा करना है, कोई मनवादी विचारधारा का नहीं आके पूरा करेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बाबा साहब का मिशन मत भूलिए। आप लोग अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जयंती मनाने के बाद आप लोग जो उनकी विचारधारा को भी तो मानिए। बाबा साहब ने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, रविदास जी ने क्या कहा, ज्योतिबा फूले जी का क्या कहा, सावित्रीबाई फूले ने क्या कहा, बहुत सारे जो महापुरुष हैं इन्होंने आप लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। आप लोगों को सोचना चाहिए। अब आप लोग ऐसा मत करो कि दूसरे की गुलामी करो, उसी को अपना गुरु मान लो। गुरु होता है कौन? जो तुम्हें शिक्षा दिया हो और तुम्हारे या किसी और को ऊंचा नीचा ना देखा हो, सबको एक सम्मान देखा, वही गुरु होता है। जैसे वीर एकलव्य जी को द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा मांगा था कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, बल्कि द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा के काबिल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वीर एकलव्य को विद्या देने से लिए मना कर दिया था, शिक्षा देने से लिए मना कर दिया था। इसीलिए जो है उन्होंने पेड़ में जो है गुरु द्रोणाचार्य जी का मूर्ति बना के, चित्र बना करके उन्होंने अभ्यास किया, जो धनु विद्या सिखाता धनधारी बनने के लिए। तो आप लोग ऐसे लोगों के बहकाने में मत आ जाना कि आपको बोला मैंने आपको ये सिखाया वो सिखाया, आप उसको सब कुछ अपना दान कर दो, ऐसा मत सोचिए। आप लोग ज़रा अपना दिमाग लगा के सोचिए, द्रोणाचार्य जी ने वीर एकलव्य के साथ कितना घटिया छल कपट किया था, जो कि उन्होंने उनको शिक्षा भी नहीं दिया, उसके बाद गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा ले लिया। तो बहुजन समाज के लोग, आप लोग जागने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, कुछ फिर आपको मिल नहीं सकता। इसलिए अपने समाज को जगाओ, अपने समाज में जो भी लोग सोए उनको जगाने की कोशिश करो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन उनको जागना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमारे देश के जब राष्ट्रपति जी जो है बाबा साहब को भगवान मानती हैं कि बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप लोग ये मानिए, ज़रूर मानिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।